जय हिंद दोस्तों। सभी को राम राम, जय श्री महाकाल, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल एसएफसी कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर एक क्लास लेकर आए हैं जो एसएसजीडी में पीवाईक्यू मतलब पुराने जो क्वेश्चंस पुराने ईयर में जो क्वेश्चंस आपके पूछे हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के हैं और इसी प्रकार से हम आज जो भी क्वेश्चंस है आज की 20 क्वेश्चंस वो हम समझेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। वही आप यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही नहीं होगी? कौन सी समीकरण सही नहीं होगी ये हमसे पूछा है। कौन सी समीकरण सही नहीं होगी? तो फर्स्ट वाली चेक करते हैं। फर्स्ट वाली 4 और 7 को बदलेंगे तो 7 की जगह 4 लिखूंगा, प्लस का 2 का 2 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, बराबर -15 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 + 2 -7 21 बराबर -15। तो 4 2 6 6 -21 बराबर -15। बिल्कुल ये तो -15 प्रूफ हो रहा है। सही हो रही है, हमें क्या निकालना? सही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन में 4 और 7 को बदलेंगे तो 7 यहाँ आएगा, 7 के बटे में 2 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। तो बताओ ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मतलब यही आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा, राइट। क्योंकि ये यहाँ पर नहीं कटेगा इससे, इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। जिस प्रकार सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ठीक है ना। सिडनी जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो जो टोरंटो है वो किस देश का शहर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, सबको पता है। तो टोरंटो किस देश का शहर है? तो ये है टोरंटो कनाडा का। टोरंटो जो टोरंटो जो शहर है वो किस देश का है? कनाडा देश का है। तो ऑस्ट्रेलिया देश का शहर सिडनी है, तो कनाडा देश का शहर टोरंटो है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? टोरंटो बनेगा। टोरंटो एक सॉरी कनाडा बनेगा, क्योंकि टोरंटो कनाडा देश का एक शहर है। तो इसका आंसर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा बोर्ड पे देखिए। हमसे ये पूछा गया कि अगला यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। देखो, इसको हल करने के लिए वही तरीके, वही कॉन्सेप्ट, वही बेसिक बातें हैं। एक्स वाई, राइट, एक्स वाई। अच्छा, एक्स और वाई की बात करें तो एक्स का नंबर 24 है, वाई का नंबर 25 है। वैसे डब्ल्यू डब्ल्यू 23 23, ठीक है। 24 से 23 जाने के लिए -1, 25 से 23 जाने के लिए -2 करना पड़ रहा है। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे तो जे का नंबर 10 और एम का नंबर 13 है। यहाँ एक माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 मतलब आई आएगा। और यहाँ 2 कम करेंगे तो 11 11 मतलब क्या आएगा? आई के हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। आई के हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो क्या मिला? बी मिला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है। एन का नंबर 14 होता है, के का नंबर 11 होता है, एच का नंबर 8 होता है, ई का नंबर 5 होता है, बी का नंबर 2 होता है। ठीक है, 14 और 11 -3 होगा, 8 11 और 8 8 9 10 11 -3 होगा, -3 होगा, -3 होगा। सब में -3 हो रहा है, मतलब अगर इधर चले तो प्लस होगा, राइट। तो देखो, इधर चले तो +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। तो अगला यहाँ पर क्या आना चाहिए? 14 15 16 17, 17 नंबर आना चाहिए, तब जाके यहाँ पर होगा 17, मतलब क्या? क्यू। क्यू क्या आना चाहिए? क्यू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्यू बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? क्यू बनेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यू होगा। क्या होगा? क्यू होगा, ठीक है, बिल्कुल क्यू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें वही बोला है, दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा? विकल्प में दो संख्या दे रखी है, कौन सी दो संख्या को इस समीकरण के अंदर बदल दे कि हमारे जो समीकरण दे रखी है बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन पहले की बात करते हैं, 18 और 10। तो 10 की जगह मैं 18 रख देता हूं, -26 का 26 हो जाएगा, +12 का 12 हो जाएगा, गुणा 20 का 20 हो जाएगा, भाग 5 का 5 हो जाएगा और बराबर 18 की जगह 10 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान दीजिए।
पाँच चौक 20, बारह चौक 48, तो 18 माइनस 26 प्लस 48 यही बनेगा। अब इसको हल करते हैं तो 48 और 18 प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 का, 6 हासिल का, एक 4 5 6 मतलब 66 होगा। और 66 में 26 कम करेंगे तो क्या 10 आएगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, हमें समीकरण सही बताना। दूसरा, 12 और 18 को बदले, ठीक है, 10 को 10 रहने दो, 26 को 26 रहने दो, 12 की जगह 18 कर दो, 18 कर दो, 20 का 20 रहने दो, बटे में 5 रहने दो, 18 की जगह 12 कर दो, 5 चौक 20, ठीक है, 18 का 4 में गुणा करेंगे देखो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, यहीं से दिख रही है, उसमें 10 प्लस करके 26 कम करके 12 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, 10 और 20 को बदले, तो 10 की जगह में 20 को रख देता हूँ, राइट, माइनस 26 का 26 कर देता हूँ, 12 का 12 कर देता हूँ, गुणा 20 की जगह में क्या करता हूँ 10 रख देता हूँ, बटे 5 बराबर 18, यहाँ पर 18 ये हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो 20 माइनस 26 बराबर 24, ठीक है, ये होगा। तो 20 और 24 कितना होगा? तो 20 और 24 आपका होगा 44 होगा, 44 होगा, अरे होगा ना। और 44 में 26 को माइनस करेंगे तो बताओ, 6 4 में से 6 गया, मतलब 14 में से 6 गया, 6 4 10 4 18, 8 बचेगा, 8 बचेगा, 26 और 4 4 8 और 18 बिल्कुल यहाँ पर मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा? सी आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। कौन सा बनेगा? सी बनेगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सी वाले से 18 और 18 बराबर मैच हो रहा है, बिल्कुल बराबर मैच हो रहा है, तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वह सी होगा, राइट। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कौन सा खोलने जाने पर दिखाई देगा, मतलब इसको पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसको ओपन करने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी। पहले तो सेम सेम देखो, यहाँ सेम सेम दिख रही है, यहाँ भी सेम दिख रही है, यहाँ भी सेम दिख रही है, यहाँ भी सेम दिख रही है, ठीक है, चारों में सेम दिख रही है। अब इसको जब उल्टा करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा होगा, यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? यस सर, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ है क्या? यस सर, बिल्कुल है। यहाँ है, यस सर, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। अब मुझे बताओ कि इनका, अब नीचे लाएंगे तो उल्टा करेंगे, अब इनका उल्टा करेंगे तो देखो, इसको जब उल्टा करेंगे तो इसके ऊपर मैच होगा, इसके ऊपर मैच होगा, बिल्कुल लग रहा है मुझे इसके ऊपर मैच होगा। ये मैच होगा क्या? नहीं होगा। ये इसके ऊपर तो मैच हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? बी बनेगा। अरे भैया पहले तो इसका उल्टा, अब देखो इसका उल्टा है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में। अब इनका उल्टा ऐसे, इनका नीचे आएगा ना, तो सेम नीचे आएगा, तो देखो ये ऐसा आएगा तो इसके ऊपर ये, इसका इसके ऊपर बिल्कुल मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ मैच हो रहा है क्या? यहाँ हो रहा है, बट यहाँ हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कोडिंग का क्वेश्चन है, अगला कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 16 का कोड 10 दे रखा है, तो पहले इसको काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में सर 3 जोड़ दे तो 10 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4, 4 में सर 3 जोड़ दे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर में 3 जोड़ दे तो 8, हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है, टिक करेंगे बिना सोचे समझे। ये क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं। देखो अगला श्रृंखला का क्वेश्चन है। अगला श्रृंखला का क्वेश्चन है, अगला श्रृंखला का क्वेश्चन है, देखो जरा। चलिए, 6 दूना 12, 12 दूना 24, दो दो का गुणा हो रहा है, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना, अरे 48 दूना कितना होगा? 96। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। 48 दूना 96 है, 48 का डबल 96। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 96 बनेगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पहले एक लाइन बढ़ी, ये सेम सेम है, यहाँ बढ़ाई, फिर यहाँ बढ़ाई, फिर यहाँ बढ़ाई, अब यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, और ऐसा का ऐसा, ऐसा, ये रहा बिल्कुल। अरे देखो इधर बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, तो अब यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है। क्या है? ए है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ए बनेगा। चलिए अगला न्याय निगमन का क्वेश्चन है, अगला आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है आपका।
और न्याय निगमन का क्वेश्चन यहाँ पर हल करते हैं अपन। क्या बनेगा देखते हैं। बी जे बी जे बी जे कॉमन के कनेक्शन बनेगा पॉजिटिव 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 बनेगा। बी का खर्च 50, इनकम 50, जे का खर्च 50, इनकम 50, पहला वाला बिल्कुल सही। अगला ए जे, देखो ए और जे, ए यहाँ है, जे यहाँ है, कॉमन यहाँ बी है, यहाँ कॉमन के है, बट यहाँ कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए गलत, इसलिए गलत। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट। क्या बनेगा इसका आंसर, ओनली फर्स्ट, डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है बी की पत्नी है। ठीक है, मल्टीप्लाई सब मतलब दे रखे हैं, हमें इस इक्वेशंस को हल करना और पी का एस से संबंध बताना, पी का एस से संबंध बताना। ठीक है, डिवाइड का मतलब देखो, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, माँ है तो मतलब किसकी, बी की माँ ए, तो यहाँ डी की माँ पी, डी फॉर दिल्ली की माँ जो होगी ना वो पी होगी। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब कहाँ है, डॉलर का मतलब देखो ढूंढो कहाँ, ये रहा, ये रहा, का अर्थ है ए बी का भाई है, बी का भाई है तो क्या, बी का भाई डी, तो बी फॉर बिहार का जो भाई है वो डी होगा। प्लस, प्लस का मतलब ढूंढो, पत्नी है, बी की पत्नी, तो यह क्या, क्या एच की पत्नी बी, एच की पत्नी, एच की पत्नी बी, तो ये इसका पति होगा। ठीक है ना। देखो एच से संबंध पूछा है ना, एच से बस रुक जाओ, एच से संबंध पूछा है ना किसका, पी का, तो देखो एच की पत्नी, पत्नी की माँ सास, एच की पत्नी, पत्नी की माँ सास, तो आंसर आएगा पत्नी की माँ। क्या आंसर आएगा इसका, पत्नी की माँ। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, बिल्कुल पत्नी की माँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका श्रृंखला का है, फिगर श्रृंखला का क्वेश्चन है ना, आकृति श्रृंखला का क्वेश्चन है। देखो जल्दी से क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ आएगा, इस कोने पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में है सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो प्लस ऊपर गया, फिर यहाँ आया, आया ही नहीं आया, राइट ना, फिर यहाँ आया, अब यहाँ इस कोने पर प्लस आएगा, इस कोने पर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। त्रिभुज देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तब यहाँ से ऊपर जाएगा, इस कोने पर जाएगा, ये उल्टा त्रिभुज है, गलत, ये और ये दोनों ठीक लग रहे हैं, दोनों ठीक लग रहे हैं। अब बताओ अगला क्या है, बॉक्स है, ये बॉक्स होना चाहिए, सर्कल, ये भी गलत। अब बचा हमारा आंसर सी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा बैठक का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा बैठक का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मित्र ओलिवर, पेनी, किक, क्या लिखा, किक्कन, रयान और सोफी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है, 1 2 3 4 और एक 5, सभी का मुख केंद्र में है। ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। ठीक है, बायां दायां, क्या लिखा, और पेनी के ठीक बाएं दाईं ओर है, पेनी के ठीक दाईं ओर, पेनी, पेनी ये लिखा हमने, पेनी के ठीक दाईं ओर क्या कौन है, ओलिवर, ओलिवर, राइट। फिर क्या लिखा, किक्कन और सोफी के ठीक बीच में रयान है, किक्कन और सोफी, तो किक्कन सोफी यहीं आएगा, तब तभी तो रयान बीच में आएगा ना, तो रयान बीच में तभी आएगा जब किक्कन और सोफी आएगा, बट कौन किसके पड़ोस में, ये नहीं, सोफी पेनी के पड़ोसी नहीं है, मतलब सोफी यहाँ नहीं आएगी, सोफी यहाँ आएगी। क्वेश्चन कंप्लीट। तो किक्कन यहाँ आएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा, किक्कन के ठीक दाएं कोने, किक्कन के ठीक दाएं कोने पेनी है, कौन है, पेनी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पेनी बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर पेनी बनेगा। क्या बनेगा, पेनी बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चार्ज का कोड दे रखा है, सी 3 4 5 6 7 8 का 8 1 बी आर। चलिए नंबर लिखते हैं, सी का नंबर हमने लिखा 3, एच का नंबर लिखा 8, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18, जी का नंबर 7 और ई का नंबर 5।
फिर यहाँ जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, टी का नंबर 20, बी का नंबर 2, जे का नंबर 10 और डी का नंबर 4। ये हमने लिख दिया सर, ठीक है। अब देखते हैं देखो, 3 4 प्लस 1, 8 9 10 प्लस 2, 1 2 प्लस 1, 18 20 प्लस 2, 7 8 प्लस 1, 5 7 प्लस 2, प्लस 1 प्लस 2 क्रॉस में चल रहा है, इसका नंबर लिखूंगा 3 9 18 3 12 5, ठीक है। चलिए, तो प्लस 1 3 और 1 4, डी होगा, ये गलत, ठीक है ना। फिर 9 10 11 प्लस 2 11 के होगा, राइट। 18 और 1 19 एस होगा, राइट। तो ये भी गलत, देखो जरा ये 3 में, अब ये दो बचे हमारे पास, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4, 4 मतलब डी होगा, हाँ 18 19 प्लस दो होगा, ठीक है, प्लस दो, 4 और 2, 3 और 2 5 होगा, 5 मतलब ई होगा, 5 मतलब क्या होगा, ई होगा। अरे 5 मतलब क्या होगा, ई होगा, 5 मतलब ई होगा, ठीक है। 5 मतलब क्या होगा यहाँ, ई होगा, राइट। तो 5 का मतलब ई होगा, ई यहाँ है नहीं है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट पूरा भी हल कर सकते हो। 12 2 14, 12 और 1 13, 13 मतलब एम, 5 6 7 मतलब जी, +2, +2 +1 +2 पीछे से चल रहा है, +1 +2 +1 प्लस, वही हमने यहाँ पर चलाया, ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, एस 19 20 21 22 23 24 25 मतलब भाई, एक ही ऑप्शन, दैट्स ऑल। अरे 19 20 21 22 23 24 25 मतलब भाई, एक ही ऑप्शन। नंबर जिनको याद है उनके लिए बेटर है, 19 20 21 22 23 24 25, एक ही ऑप्शन, खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जमाना है। देखो 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 और 2 में कंपेयर करते हैं। पी आर ए, ठीक है। यहाँ डी है और यहाँ जी है, तो डी और जी में छोटा कौन है, डी है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये तीसरा वाला गलत, डी है ना, तो सेकंड नंबर वाला आएगा। देखो फिर 3 3 है और यहाँ 1 है, 3 और 1 में देखो, 3 और 1 में पी आर ए, यहाँ डी है, 3 और 1 में ना, 3 और 1 में देखना है, इन दोनों में देखना, पी आर ए, ठीक है। यहाँ जी है और यहाँ एल है, तो जी पहले आता मतलब 3 वाला पहले आएगा, 3 वाला पहले आएगा, ये ऑप्शन गलत। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, यहाँ देखो 1 है और यहाँ कितना है, 4 है। 1 और 4 में देखो, 1 और 4 में पी आर ए डबल एल दोनों, ई दोनों में छोड़ा, एल एल तक, यहाँ पूरा का पूरा मैच हो रहा है, यहाँ तक पैरेलल तक, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ कोई लेटर है क्या, नहीं, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो एक वाला पहले आएगा ये बाद में आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला आपका, आपके सामने हमने लगा दिया स्क्रीन पर, देखो श्रृंखला का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है। 13 और 11, 13 3 14 क्वेश्चन मार्क, 16 -1 18 और -3, 3 1 -1 -3 14 16 18, देखो 3 यहाँ नहीं पता, यहाँ देखो -1 -3 +3 +1 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 16 14 15 16 17 18, तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही होगा। क्या आंसर सही होगा इसका, सी सही होगा। अरे एक एक लेटर छोड़ा ना, 3 फिर 2 कम करा, 3 में से 2 कम करा तो 1, फिर 2 कम करा तो -1, फिर 2 कम करा तो -3, इधर 2 प्लस किया, 14 15 16 17 18, आंसर हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 बनेगा। चलिए देखो, ये हमको ढूंढना है कहाँ है, ये हमको ढूंढना है कहाँ है, ढूंढो ढूंढो कहाँ है। मुझे तो मिला है, कहाँ है, दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये रहा देखो, ये इसमें दिख गया, ये इसमें दिख गया, ये इसमें दिख गया, देखो जरा, बिल्कुल दिख गया सर, ऑप्शन डी में बिल्कुल मैच हो गया, ऑप्शन डी में बिल्कुल दिख गया, ठीक है। चलिए अगला देखो, ठीक है। एक परिवार के 6 सदस्य एक वृत्ताकार में के एक दूसरे की ओर मुंह करके, ठीक है, एक दूसरे की ओर मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, वही 1 2 3 4 और एक 5 6 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, 6 लोग हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए फिर क्या लिखा है, मैक्स किक्कन के ठीक बाएं बैठा है, ये हमने लिखा,
कण के ठीक बाएं कौन? मैक्स, राइट। आगे, और लीला मैक्स के बाएं दूसरे स्थान, मैक्स के बाएं पहला दूसरा कौन है? लीला, ठीक है। नोरा पेनी के बाएं दूसरे स्थान पर, पेनी के बाएं, पेनी का नहीं पता हमें, तो पेनी जहां भी होगा उसके बाएं पहला दूसरा कौन होगा? नोरा होगी। कौन होगी? नोरा, ठीक है। चलिए, तो किक्कन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा? चलिए, अब इसको तो हमको रखना ही पड़ेगा। बताओ, पेनी के घड़ी की दिशा में नोरा है, ठीक है ना। तो पेनी यहाँ, तो घड़ी की दिशा नोरा, पेनी यहाँ नहीं आ सकता तो पेनी यहीं आएगा, और पेनी यहाँ आया तो इधर एक छोड़कर नोरा आएगी। बचा कौन? बचा कौन? लीला हो गई, मैक्स हो गया, नोरा, ओलिवर बचा, ओलिवर, ओलिवर आएगा यहाँ, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि किक्कन और नोरा के ठीक बीच में, किक्कन और नोरा के बीच में कौन? ओलिवर, ओलिवर हमारे क्वेश्चंस का आंसर बनेगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर क्या बनेगा? ओलिवर बनेगा, राइट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक्स वाले फलक के विपरीत फलक, एक्स के विपरीत, दोनों में कॉमन देखो, ए कॉमन है, एक्स कॉमन है। चलिए, इनसे आंसर नहीं आएगा, हटाओ इनको। इनमें कॉमन देखो, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, राइट ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, इन दोनों में देखो, एक्स टी कॉमन है, ठीक है। इन दोनों से हल करने की कोशिश करते हैं। दोनों में कॉमन क्या? एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, ठीक है। तो हमने रखा एक्स ए यू एक्स टी सी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ, यहां पर ए आएगा नहीं, इस आधार पर सी आएगा नहीं, वाई और यू बचा है। अब वाई और यू में, वाई और यू में समझना अच्छे से, यू भी आएगा नहीं। अरे हमने पढ़ा है ना ऐसा। देखो, एक्स कॉमन है, एक्स के विपरीत कौन आएगा हमको नहीं पता भैया, नहीं पता कौन आएगा। तो ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, यू हो नहीं सकता, तो बचा कौन? भाई, ई हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आज के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, राइट। थोड़ा सा इस वीक हम थोड़ा सा बिजी है, इसलिए आपका रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से वापस हम लाइव आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा बिजी बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा सा अभी बहुत समस्या है, काम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट हम जब वीक में आएंगे तो बिल्कुल लाइव आएंगे, वापिस से दोबारा से वही चीज़ें अपन करेंगे लाइव। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमने रिकॉर्डेड क्लासेस डाला है, तो सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।